एक्सरसाइज 2.2 सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज 0। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि वैल्यू फाइंड करनी है इस लीनियर पॉलिनोमियल की। तो अगर हम x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, ठीक है, इफ x इज 0, ठीक है, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, तो 5 इंटू 0 माइनस 3। हमने क्या किया, x की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, सिंपली x की जगह 0 लिख दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 0 0 माइनस 3, डेट इज माइनस 3 इज द आंसर। ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये पुट कर देंगे, x इंटू -1 माइनस 3 क्या आएगा, ये x, ये 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5, ये -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 7 8, -8 आंसर होगा। ऐसे ही थर्ड कर लेंगे, ये बहुत ईजी है, x इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 2 -3, 5 2 जार 10 -3, 7 इज द आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन में लीनियर पॉलिनोमियल दिया था, इस वाले में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो इसमें भी वही सेम करेंगे। इफ s इज इक्वल टू 0, तो 7 इंटू 0 इंटू 0, ठीक है, ये s स्क्वायर है, मतलब s दो बार लिखा जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 0 इंटू 0, और 4 में 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6, तो ये 0 प्लस 6, आंसर क्या आया, 6, ठीक है। अब ऐसे हम सेकंड वाला करेंगे, s इज इक्वल टू -3 अगर है तो 7 इंटू, तो हम दो बार -3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में भी -3 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जार 9, ठीक है, और 9 7 जार 63, एंड ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 6, तो इसका कितना आंसर आएगा, 7 8 9 10 11 1 7 8, 81 इज द आंसर। थर्ड भी ऐसे करेंगे, s इज इक्वल टू 4, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 2 टाइम्स, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम ना s की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे दो बार पुट कर दिया, यहाँ पे एक बार पुट कर दिया, ठीक है, एंड इसका क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इट इज 102, सॉरी। देखो अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम द साहिल प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम साहिल की प्रेजेंट एज को मान लें x, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट कि साहिल की एज जो है वो x है, तो उसकी साहिल की मदर की एज पता चल जाएगी, हाँ चल जाएगी, क्योंकि साहिल की मदर की एज क्या है, साहिल्स मदर एज इज 3 टाइम्स है साहिल की प्रेजेंट एज से, तो 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स साहिल की एज से, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद क्या होगा कि देयर एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे कि 5 साल ऐड करना है, तो साहिल की एज में भी 5 साल ऐड कर देंगे, और साहिल की मदर की भी एज में 5 साल ऐड कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 5 साल के बाद ना उनकी जो दोनों की एजेस हैं, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, 70 ईयर्स बनाती हैं। ये भी एज है, ये भी ईयर्स है, ये भी ईयर्स में आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ईयर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लो, 4x 3x प्लस x, 4x हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 70, 4x 70, ये यहाँ चला जाएगा -10, देन 4x इज इक्वल टू 60, एंड x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो साहिल की जो एज आई है, साहिल की एज क्या है, 15 ईयर्स है, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर एज 15 इंटू 3, वो थ्री टाइम्स बड़ी थी ना, 45 ईयर्स। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63 एंड द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। अब इसमें क्या है कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर्स को मान लो कि x है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी x, और जब रेशियो दे रखा है तो 2:5 में, मतलब अगर एक पॉजिटिव नंबर टू टाइप का है तो दूसरा उसका 5 टाइम्स बड़ा है, मतलब अगर 2 टाइम्स एक पॉजिटिव नंबर बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर x आपका 2 है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर, पहला पॉजिटिव नंबर है वो 4 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, इस ऐसे ऐसे वो इंक्रीज करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा 5x, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो देखो ये हमें पता है कि 5x बड़ा ही रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे हमने देखा कि 10 बड़ा है, तो 5x से हम माइनस करेंगे 2x को, ठीक है। तो हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, ओके। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 से हम डिवाइड कर देंगे 3 को,
तो आ जाएगा 21। तो मतलब वो जो पॉजिटिव नंबर है ना वो 21 है, ठीक है। और फाइंड द टू इंटीजर्स पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि दो इंटीजर्स ये तो हैं 2x और 5x, तो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 21, तो 105, ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, इनके अगर डिफरेंस करेंगे तो 63 आएगा। तो आप इसको करके भी देख सकते हो, 105 42 3 और ये 6, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन देखो, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 कॉइन। तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि जो 5 रुपीज वाला कॉइन है इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और तो फिर रूबी का जो 2 रुपीज वाला कॉइन है वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, क्योंकि वो 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन है, ठीक है। तो और फिर क्या करते हैं कि 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 88 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती हो रही है कि यहाँ पे जो x आपने लिया है ना, वो आपने 5 रुपीज कॉइन लिया है, ठीक है। तो पूरे आपने 5 रुपी कॉइन को क्या मान लिया, x की नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या है, x है, ठीक है। लेकिन ये जो दे रखा है ये आपको टोटल पैसे दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपने 5 रुपीज कॉइन को तो x मान लिया है, और जो 2 रुपीज कॉइन है वो क्या है, वो 3 टाइम्स है। अब आपको क्या करना है कि आपको 5 में मल्टीप्लाई करना है x को, ठीक है, टोटल रुपीज निकालने के लिए। तो 5x प्लस ये जो 3x है ये कितने रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये टोटल कितना बनाएगा, 88 रुपीज बनाएगा टोटल मिलके। लेकिन अगर आप ऐसे कर दोगे 3x प्लस एक्स, तो भाई ये तो कॉइन है ना, मतलब ये कॉइन है, ये टोटल वैल्यू नहीं आएगा 88 की, ठीक है। तो 5x 3 दूनी 6, 6x 88, कितना हो जाएगा ये 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है कि जो 5 रुपी कॉइन है वो 8 है, ठीक है। और 2 रुपीज कॉइन कितने हैं, 8 3 जार 24, ओके। क्वेश्चन है, अ फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो मान लो ये कोई 300 मीटर की, सॉरी 300 फीट की कोई एक फेंस है, ठीक है, जिसको फार्मर ने किसी एक मतलब 2 डिफरेंट पीसेस में कट कर दिया, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो अगर शॉर्टर पीस मान लो x है, तो लॉन्गर पीस कितनी है, 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस की, ठीक है। अब ये कह रहा है हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो हमें ये पता है कि दोनों जो पीसेस हैं मिलके 300 फीट तो बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300, ठीक है। ये हो जाएगा 5x 300 फीट, x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो 60, तो 60 फीट, मतलब ये 60 फीट है इतना छोटा वाला, और बड़ा वाला कितना है 6 4 जा 240 फीट। तो इसमें बस लॉन्ग वाला पूछा है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो जो लॉन्गर वाला है, लॉन्गर पीस कितना है, वो है 240 फीट, और जो स्मॉलर पीस है वो है 60 फीट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो मतलब अगर विड्थ हमने x ले ली तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3, मोर देन मतलब प्लस ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ कितनी है x, तो ट्वाइस इट्स विड्थ, एंड पेरीमीटर इज 24। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b, ठीक है। l कितना हमारा 3 प्लस 2x, और विड्थ कितनी हमारी x, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 24 दे रखा है, ठीक है। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 को डिवाइड कर, तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और इसको आप स्वैप भी कर सकते हो, मतलब इस तरीके से हो जाएगा ये 6x 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो ये गलती हो गई है, 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6 हो जाएगा 18, 6x x इज इक्वल टू 2 नहीं 3, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 3
6 plus 9 is 9 centimeter. If you like this content, please subscribe the channel and like this video. Thank you.